Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है HSG टेस्ट के बाद हमें कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिनसे हमें 100% कंसीव हो जाए। तो इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछती हैं कि मैम HSG टेस्ट हुआ 1 मंथ निकल गया लेकिन कंसीव नहीं हो पाया, तो हम क्या करें, क्यों नहीं कंसीव हो रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि HSG टेस्ट के बाद आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी है जिससे आपको 100% कंसीव हो जाए। और ये जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ ये मेरी खुद की है, एक्सपीरियंस किया है और ये मैंने खुद फॉलो की हैं टिप्स, और मेरे गायनेक ने जो मुझे बोला मैंने उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें की थी। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि जो HSG टेस्ट होता है, जिसे हम ट्यूब टेस्ट भी कह देते हैं, एक्सरे ट्यूब टेस्ट भी कह देते हैं, इसमें बेसिकली ये देखते हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है, ओपन है, यूट्राइन लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है या फिर यूट्रस है वो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ऐसे चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है ये मैक्स जो होता है ये होता है आपके साइकिल के बाद, मतलब आप कह लीजिए 6th डे से लेके 10th डे के बीच बीच में होता है। जो मेरा टेस्ट हुआ था वो 10th डे पे हुआ था, क्योंकि क्या होता है 10th डे के बाद, जैसे किसी का 28 डेज का साइकिल है, 25 डेज का भी हो सकता है, तो उनका ओव्यूलेशन जो होता है वो मैक्सिमम जो होता है 10th डे के बाद ही सबका होता है। जैसे 12th डे पे भी ओव्यूलेशन हो सकता है, 14th पे भी हो सकता है, 13th पे भी हो सकता है, तो ये हर पर्सन का वेरी करता है। तो उस हिसाब से आपका जो ट्यूब टेस्ट होता है, जो HSG टेस्ट होता है वो 6 to 10th डे पे होता है। तो मेरा जो ट्यूब टेस्ट हुआ था वो हुआ था 10th डे पे हुआ था। ठीक है, तो मेरा ट्यूब टेस्ट हो गया और उसके बाद जब मेरा ट्यूब टेस्ट हो गया तो मेरे गायनेक ने मुझे बोला कि आपकी जो रिपोर्ट है वो परफेक्टली फाइन है, नॉर्मल है, कोई भी वरी करने की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से रहना है। अब उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये थी, उन्होंने मुझे ये बोला कि जैसे ट्यूब टेस्ट हुआ, आज HSG टेस्ट हो गया, तो उन्होंने बोला नेक्स्ट जो 2 डेज़ हैं, मतलब आप कह लीजिए नेक्स्ट जो 48 आवर्स हैं, 2 दिन हैं, आपने कोई भी रिलेशंस नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो हमने 2 दिनों के लिए तो रिलेशंस बनाए ही नहीं थे एंड वो बना भी नहीं पाता है कोई भी, क्योंकि क्या होता है कि एक जब हमारा ट्यूब टेस्ट हुआ होता है तो हमारी जो बॉडी होती है फीमेल्स की, हमें ब्लॉटिंग का भी इशू होता है, हमें पेन भी हो सकती है, हमें अनईजी लगता है, हमें थोड़ी फीलिंग आती है कि हमें वॉमिट भी हो सकती है, या फिर कईयों को तो फीवर भी आ जाता है ना, कईयों को स्पॉटिंग या फिर कईयों को ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि आपने 2 दिन तक कोई भी रिलेशंस नहीं बनाने हैं, और 2 दिन तक थोड़ा सा बॉडी भी हमारी रिकवर कर जाती है, थोड़ा सा ठीक हो जाता है हमारा सिस्टम। ओके, तो आपने 2 दिन तक कोई रिलेशन नहीं बनाने। उसके बाद बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार करना है या फिर कितना गैप देना है रिलेशंस बनाने में HSG टेस्ट के बाद। तो देखिए, जब आपका HSG टेस्ट हुआ उसके 2 दिन के बाद अगर आपने रिलेशंस बनाने स्टार्ट किए हैं तो आपने क्या करना है, कोशिश करिए कि आप रोज़ कर सकें, डेली आप रिलेशंस बना सकें। लेकिन अगर आप डेली नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट डेज पे तो डेफिनेटली रिलेशंस बनाइए ही बनाइए। ठीक है, मेरी गायनेक थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आप ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशंस बना सकते हैं। बाकी अगर हो सके तो आप रोज़ कर लीजिए, रिलेशंस बनाइए, कोई इसमें इशू नहीं है। तो हम क्या करते थे, हमने जो रिलेशंस बनाए वो हमने ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट किए थे, बट फिर उसके बाद हमने रेगुलर करना स्टार्ट कर दिया था रिलेशंस बनाना। ठीक है, तो आप चाहें अगर आप रोज़ बना सकते हैं, वेल एंड गुड, अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं तो वो भी सही है। ठीक है, अदरवाइज अगर रोज़ कर सकें तो वो बेस्ट चीज़ मैं कहूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात है वो है कि कितने दिनों तक आगे फर्दर रिलेशंस बनाने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आपका HSG टेस्ट हो गया, आपने 2 डेज़ के बाद रिलेशन स्टार्ट किए हैं बनाना, तो आप उस दिन से प्लस कर लीजिए 1 हफ्ता या फिर 1.5 हफ्ते तक आपने रिलेशंस बनाने ही बनाने हैं कंटिन्यूटी में। ठीक है, 1.5 हफ्ता आप मान के चलिए कि आपने रिलेशंस बनाने हैं कंटिन्यूटी में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि विच इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक रिलेशंस, कौन सा टाइम बेस्ट है, क्योंकि कोई कहता है कि अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, कोई कहता है रात को करो, कोई कहता है इवनिंग में करो, ऐसे करो, ये ठीक रहता है रिलेशंस बनाना। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप
इक्वली इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों, एक फीमेल और एक मेल, जो दोनों पार्टनर्स हैं, अगर उन दोनों का डिज़ायर्स है, अंदर से दोनों कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, एक नेचुरल अर्ग है, आपको अंदर से एक आ रही है चीज़ कि हाँ हमें रिलेशंस बनाने हैं, तो आप रिलेशंस बनाइए। उसके लिए टाइम नहीं देखा जाता कोई भी रिलेशंस बनाने के लिए, चाहे मॉर्निंग है, चाहे इवनिंग है, चाहे नाइट है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप रिलेशंस बना सकते हैं। हाँ, बस एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग रिलेशंस बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये होता है कि रात भर सोए होते हैं तो बॉडी रिलैक्स होती है। सेकेंडली, जो मेल्स के स्पर्म्स होते हैं वो ज़्यादा उस टाइम पे, उनका मोटिलिटी रेट ज़्यादा होता है उस टाइम पे, ठीक है। इट इज़ जस्ट कि पूरा टाइम आपकी बॉडी रात को रिलैक्स हो रही होती है इसलिए, अदरवाइज हर टाइम बेस्ट है। कोई ऐसा टाइम नहीं है पर्टिकुलर कि इसी टाइम पे करना है और ये बेस्ट टाइम है, ऐसा नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट बात आती है और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मेक अ रिलेशन इन अ डे, कि हम एक दिन में कितनी बार रिलेशंस बनाइए। तो देखो, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप एक बार रिलेशन बनाना चाहते हैं कि 2 बार या फिर 3 बार। इट इज़ अप टू यू। ये पूरा आप पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप दोनों कैसा आप और आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि एक बार रिलेशन बनाना चाहिए कि 2 बार या फिर उससे ज़्यादा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो ये आप देख लीजिए कि आपने कितनी बार करना है, एक दिन में करना है, 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार। अब उसके बाद जो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरी गायनेक ने मुझे बोला था, क्योंकि मैंने उनको क्वेश्चन किया था ये कि मैम जैसे हमने रिलेशंस बनाए, इंटरकोर्स किया, तो उसके बाद हमें कितनी देर लेटे रहना चाहिए मुझे, कि मैं तो आधा आधा पौना पौना घंटा भी लेटी रह रही हूँ बट फिर भी मेरा तो कंसीव नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। और उसके बाद ट्यूब फॉलिकल स्टडी में सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, HSG टेस्ट हुआ उसमें भी सब कुछ नॉर्मल था, तो हुआ क्यों नहीं फिर बेबी, है ना? तो मेरी गायनेक ने मुझे बोला कि देखो आपने क्या करना है, जब आपने रिलेशंस बनाए तो आपने हार्डली 15 मिनट्स के लिए लेटना है, इससे ज़्यादा लेटने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट कर लीजिए, वैसे तो वो कहते हैं 20 मिनट भी ज़्यादा है, बट अदरवाइज 15 मिनट्स बहुत होते हैं लेटने के लिए। जिन स्पर्म्स ने ट्रैवल करना होता है वो स्पर्म्स ऑलरेडी ट्रैवल कर जाते हैं 15 की मिनटों में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं वो, ठीक है। तो आप जो है, आपने ऐसे नहीं करना है कि एकदम से आप खड़े हुए, आपने रिलेशंस बनाया और आपने खड़े हो गए और सीधा वॉशरूम में गए और वॉश करने चले गए, नहीं, ऐसे नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे आप 15 टू 20 मिनट्स के लिए लेट लीजिए, रिलैक्स करिए, ठीक है। उसके बाद आप उठिए, आराम से उठिए, ठीक है, और आराम से अपना वॉशरूम में जाइए, वॉश आउट करिए, क्लीन कर लीजिए, आपको जो लग रहा है जैसे भी आप क्लीन करना चाहते हैं आप उसको क्लीन करिए, ठीक है। एंड बाद में एक कॉटन का क्लॉथ लीजिए और उससे हल्का सा पैड ड्राई कर दीजिए, मतलब हल्का सा ऐसे सुखा दीजिए उस जगह को, दैट्स इट, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपने आधा पौना घंटा लेटना है, ऐसे नहीं होता। अब जो सबसे मेन बात है, जो ज़रूरी चीज़ थी, जो मेरी गायनेक ने बोली थी, वो ये थी कि स्ट्रेस नहीं लेना, इस चीज़ को ब्लैंक कर दो, सोचो मत कि आप HSG टेस्ट हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल आई है तो इसी महीने कंसीव हो जाएगा, नहीं। किसी को हो भी सकता है कंसीव, किसी को उस महीने नहीं भी हो सकता कंसीव, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने, अगर हम स्ट्रेस लेंगे ना, सोची जाएंगे कि हाँ इस महीने कंसीव करना है, हो जाएगा, हो जाए, हो जाए, ऐसे नहीं होता। क्योंकि ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये जो दिमाग होता है, जितना हम सोचेंगे, जितना हम टेंशन लेंगे, ये उतना ही बुरा हमें इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या पता कंसीव होना भी हो और हम सोच सोच के वो चीज़ होने ही ना देते हों। तो इसलिए आपने सोचना नहीं है, टेंशन फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। और मैंने सोचना छोड़ दिया था अपनी गायनेक के कहने पे कि छोड़ो, जब होगा देख लेंगे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं ना कर ही नहीं रहे थे हम, कोई चीज़ ऐसी आ ही नहीं रही थी कि हाँ भाई कोई मेडिकल इश्यूज़ हो रही, तो इसलिए हमने टेंशन लेनी ही छोड़ दी थी। तो मैं यही बोलूँगी, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एकदम, ठीक है, सब हो जाएगा। ये टिप्स मैंने फॉलो की थी और जो टिप्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला करने के लिए, एंड HSG टेस्ट के 2 मंथ्स के बाद मुझे फिर कंसीव हो गया था। सोचने वाले सोच सकते हैं कि भाई 2 महीने का गैप आ गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मेरे को कंसीव हो गया, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात थी एंड टेंशन फ्री रही, कोई मैंने टेंशन नहीं लिया, कुछ नहीं सोचा हमने फालतू का। आई होप आप भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करिए एंड आपकी भी ज़रूर
जल्दी से जल्दी आप भी कंसीव करेंगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।